जय हिंद भाई साहब। कभी कभी लगता है ना ये ट्रम्प पागल हो चुके हैं। एंड खैर है तो पागल ही। ऐसे कोई बड़े लीडर के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यार ये जो हरकत करते हैं दिमाग तुम्हारा भी सनक जाएगा और तुम भी सोचोगे यार ये यूएस का प्रेसिडेंट है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर पद पर बैठा है। लिटरली लग ही नहीं रहा है भाई साहब। कभी कहाँ पर नाच रहे हैं, कभी अपने ही बात को काट रहे हैं। जो खुद बोले हैं कि ये करना है, 5 मिनट बाद ये बोल रहे हैं कि भाई साहब मैंने थोड़ी बोला था ये करने को। इनको देख के मेरे कॉलेज के भाई एक टीचर का मेरे को याद आ रहा है। उनका क्या हाल है पता है? वो एक बात बोलेंगे, लेट सपोज हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं फेयरवेल सेरेमनी। वो बोलेंगे कि भाई हम खाने में राइस करेंगे, दाल करेंगे, चिकन पनीर वगैरह करेंगे, 5 आइटम करेंगे और तुम जाओ परमिशन ले लो अपने प्रिंसिपल से कि हमको चाहिए कोई एक रूम जो कि वहां पर खाना वगैरह दिया जाएगा, लोग खाएंगे। लेट सपोज हम गए प्रिंसिपल के पास एंड हम बोले कि सर हमको चाहिए एलटी रूम। मेरे कॉलेज में एक रूम है जिसका नाम है एलटी लेक्चर थिएटर। और अगर प्रिंसिपल बोलेंगे कि तुम्हारे को एलटी रूम ही क्यों चाहिए, तुमको कौन बोला, और हम अगर उन सर का नाम ले लिए और लेट सपोज प्रिंसिपल सर वो सर को बुला लिए, वो सीधा सीधा भाई पीछे मुड़ जाएंगे और क्या बोलेंगे बताए? मैंने थोड़ी बोला था फेयरवेल सेरेमनी होगा, मैंने थोड़ी बोला था एलटी रूम को खाने के लिए प्रिंसिपल सर को बोलो, मैंने थोड़ी बोला था तुम जिंदा रहो, मैंने थोड़ी बोला था तुम नहीं मरो। दिमाग सनक जाएगा भाई। खुद की बात को खुद ही काटेंगे। भाई क्या ही कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं है। ऐसे ही भाई साहब मेरे ट्रम्प चाचा कर रहे हैं, खुद की बात को ही खुद काट रहे हैं और क्या बोल रहे हैं मालूम ही नहीं है। पहले केस में जो मेरे टीचर हैं वो तो भाई साहब सिर्फ एक कॉलेज के टीचर है, तो उनको कोई इतना ज्यादा याद भी नहीं रखने वाला। भाई मैं खुद ही 1 साल के बाद उनका बात दिमाग में सोचूंगा भी नहीं 1 सेकंड के लिए। लेकिन यार ट्रम्प आने वाले 50 साल तक याद रहेंगे अपने कारनामों के लिए, जो भी ये कर रहे हैं अभी पूरी दुनिया में। एंड टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले भाई साहब मैं मेरे चैनल में कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं 30 दिन पहले 30 दिन का एक गैप ले लिया था, उसमें मैं कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाया और स्पेशली देखा जाए तो मैं अपने चैनल को वैल्यू ही नहीं दिया और प्रायोरिटी में रखा ही नहीं। तो उसके वजह से मेरा व्यूज ड्रेस्टिकली डाउन हुआ था और उसमें मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, राइट। और यहाँ पर देख सकते हो ए न्यू बिगिनिंग ए न्यू जर्नी, मैंने उस टाइटल से वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पर मेरा फुल प्रायोरिटी यूट्यूब ही रहने वाला है। पढ़ाई वगैरह कॉलेज वगैरह वो तो चलता रहेगा। उसके बाद मैंने रेगुलरली कंटेंट अपलोड करी है। यहाँ पर तुम देख सकते हो एवरीडे वीडियोस आया है एंड यू कैन नोटिस हियर 20 डेज में 25 वीडियोस ऐसे रेशियो पे आया हुआ है। नतीजे में क्या हुआ भाई पता है? मेरा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, यानी कि मैं अभी धीरे धीरे व्यूज ला पा रहा हूँ एंड ऑडियंस मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। तुम लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो एंड यहाँ पर दिख रहा होगा कि 63 व्यूज, 118 व्यूज, 625 व्यूज, 51 व्यूज, 1.2 यहाँ पर चला गया है, 1.4 यहाँ पर चला गया है। खैर तुम्हारे पास जब ये वीडियो जाएगा और थोड़ा सा व्यूज बढ़ जाएगा नो डाउट। ये बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ठीक है ये नॉर्मल तो ही है भाई, कोई 400-500 व्यूज ले आ रहा है तो इसमें बड़ी बात क्या है। एक वीडियो बनाने में ना भाई साहब हालत टाइट हो जाता है। 4 घंटे से कम नहीं लगता है एक वीडियो को बनाने में, लेकिन वीडियो का साइज कितना है 10 मिनट एंड डेली 4 घंटे पुट करना। जितना भी पैशन हो भाई साहब एक टाइम के बाद बोरिंग ही हो जाता है, उसमें इतना मजा बचता ही नहीं है। पहले पहले लग रहा होगा कि यार यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, पैशन है पैशन है पैशन है। हाँ जी घंटा पैशन। मैं वीडियो बना रहा हूँ 2022 के एंड से, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गया है वीडियो बनाते बनाते। डिफरेंट चैनल पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब भी मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा मैं एक डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूँ। मेरा पुराना कुछ रिकॉर्डिंग है जो मैं रखा हूँ उसको दिखाऊंगा। जल्दी से जल्दी भाई 1 मिलियन करवा दो। डेली वीडियो बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो, थंबनेल बनाओ और कमेंट का रिप्लाई दो, अपना कॉलेज का काम करो, पढ़ाई करो, ये करो वो करो। भाई साहब हालत खराब हो जाता है सच में। उसके बाद भी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम कर लोगे एंड मेरा चैनल अभी बहुत जल्द ग्रो होने वाला है। आई थिंक अगर मैं 1 महीना और कंसिस्टेंसी बिता दूं, क्योंकि ये देखो 30-40 वीडियो मैंने कॉन्स्टेंटली अपलोड करी है, तो भाई बहुत जल्द एक नए चैनल को तुम उभरता हुआ देखोगे जिसका नाम है बिजनेस अफेयर्स। एंड ये चैनल मैं तो भाई साहब श्योर हूँ मेरा चैनल उठने वाला है, क्योंकि मेहनत ही इतना हुआ है। देखते हैं भाई साहब। अभी डिस्कस करते हैं ये H1 वीजा पर क्या ही है ये। देखो H1B वीजा बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो यूएस में काम करने जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं ना भाई, मेरे खुद के पड़ोसी भी यूएस में काम करते हैं और मेरा खुद का रिश्तेदार भी यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस वीजा को लेकर कुछ पीरियड के लेट्स सपोज 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए उस फॉर्म में तुम फिलअप करोगे कि कितने साल रहने वाले हो और उसके बाद तुम रिन्यूअल करोगे H1B वीजा को, अप्लाई करोगे ये वीजा, फिर लेकर जाओगे एंड यूएस में तुम काम करोगे। सैलरीज वगैरह जो भी भेजना है खुद रखना है, वो तुम्हारा पर्सनल मामला है। ये वीजा पर कुछ दिन पहले ट्रम्प चाचा ने क्या किया, बोल दिया कि भाई साहब तुमको $1 लाख देना पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज
कंट्रीज में 88 लाख रुपीज देना पड़ेगा जो भी इमिग्रेंट्स यूएस में काम कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये टारगेट था इंडिया के ऊपर कि इंडिया को हम बर्बाद 1% ही सही करने वाले। हमारे ऊपर 50% अब टैरिफ ही लगाया है भाई साहब ट्रम्प ने, लेकिन 50% टैरिफ लगाने के बावजूद हमारी इकोनॉमी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है 40% ट्रेड यूएसए के साथ कम हो गया है, लेकिन ये जो 40% कम हुआ है ये आसियान कंट्री के साथ, ब्राजील के साथ एंड वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री के साथ जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह के बड़े बड़े इकोनॉमी के साथ हम करके अपने इकोनॉमी को बैलेंस कर। एंड हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने भी ये कन्फर्म कर दिया है हमारी इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं होगा, जो होगा यूएस की इकोनॉमी को होगा। लेकिन ट्रम्प का पूरा प्लान ये $1 लाख के साथ एंड ये 50% टैरिफ के साथ ये था कि इंडिया को झटका देना है। ट्रम्प के पिछले टर्म में ट्रम्प इंडिया को बेस्ट फ्रेंड बता रहे थे, मोदी जी को पिज्जा खिला रहे थे वहां पर यूएस में, लेकिन अभी उनका मूड बदल गया। जब ये न्यूज आया कि $1 लाख का H1B वीजा अप्लाई होने जा रहा है तो भाई वेरियस कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंग्लैंड हो एंड वर्ल्ड का जो बड़े बड़े इकोनॉमी है, जर्मनी हो, ये ऑफर दिए इंडिया को कि आ जाओ यहाँ पर काम करो, वीजा वगैरह कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल सा फी में तुम यहाँ पर काम करो एंड हमारा इकोनॉमी को बेसिकली ग्रो करो। क्योंकि यार यूएस में लगभग 30% इंडियन ही उनका इकोनॉमी चला रहे हैं भाई। पूरी दुनिया को पता है इंडियन पावर के बारे में एंड माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने भी बोले हैं अगर मैं इंडिया से वर्कर लेना बंद कर दूं तो माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही दुनिया में एक और माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि इंडियन टैलेंट इतना काम करते हैं। लेकिन हमारे पास लीडर के कमी होने की वजह से हम वो सब नहीं करते हैं। खैर जो हो अभी अब टक्कर माइक्रोसॉफ्ट के साथ देना शुरू कर चुका है, आई होप जो हो ग्रो हो जाए। और ये जो इन्विटेशन बाहर के कंट्रियों ने दिया है, बेसिकली जापान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर इंडियन वर्कर के ऊपर है। यूएस की इकोनॉमी का धक्का लगा है, मुंह में नहीं बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, इकोनॉमी में मंदी देखा गया है एंड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो हम गलती किए हैं इसको छुपाए। पहले ये $1 लाख हर एक इंसान के ऊपर अप्लाई कर दिया जो भी H1B वीजा पर यूएस में काम करने गया है। उसके बाद इनका एक बयान आता है कुछ दिन ही बाद कि $1 लाख तुमको वन टाइम पेमेंट करना है जो भी H1B वीजा पर यूएस में काम करने आते हैं। लाइफ टाइम में एक बार ही तुमको पे करना होगा और कभी भी पे करना नहीं पड़ेगा तुमको। इसके बाद भी बहुत सारे लोग यूएस छोड़ दिए, इंडियन वर्कर, और जापान वगैरह कोई लोग चला गया, कोई जर्मनी चला गया, कोई फ्रांस चला गया। इसको देखते हुए यूएस ने एक और डिसीजन अभी रिसेंटली लिया है कि H1B वीजा जो $1 लाख चार्ज करता है ये सबको नहीं देना पड़ेगा, जो नया अभी आने वाले हैं उनको देना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको नहीं देना पड़ेगा। भाई तुम क्या ही कर रहे हो? एक तो डिसीजन ठीक लो कि यही है, बस फाइनल यही है। तुम इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो एंड डोनाल्ड ट्रम्प भाई तुम दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी का राजा हो, यू कैन से बात कर रहे हो चपरासी की तरह। भाई सॉरी टू से फॉर दिस वर्ड बट एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ भाई। एक बात बोल रहे हो, उसी बात को काट के दूसरी बात बोल रहे हो, उसी बात को काट के तीसरी बात बोल रहे हो एंड पता नहीं कल सुबह ये न्यूज़ आए कि H1B वीजा का जो फीस है ये भी माफ हो जाए। क्या पता भाई, ये भी हो सकता है, कोई भी चीज़ पॉसिबल है भाई साहब ट्रम्प चाचा के जर्नी में। एंड अभी डिस्कस करते हैं किसको देना पड़ेगा किसको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भाई ये दोगलापंती मेरे से नहीं दिखी जाती भाई, मेरे को हंसी आती है इतना कि क्या बताऊँ भाई, ये क्या हालत हो गया है उनका। कुछ भी कर रहे हैं भाई साहब, H1B वीजा कब दो नहीं दो, दो नहीं दो, दो नहीं दो। भाई लोग भी परेशान हो जाएंगे, पैसा ले यार, क्या ही पागलपंती कर रहा है। एक बात तो बोल, लेना है ले, नहीं लेना है नहीं ले, लेना है तो हम चले जाएंगे यूएस को छोड़कर भाई जापान वगैरह में सेटल हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है हमको। हमारे पास अगर टैलेंट है तो भाई साहब दुनिया आएगी यूज करने के लिए। एक स्टेटस सिंबल हो गया है यूएस जाना और कनाडा वगैरह जाना, तो इसीलिए लोग यूएस को प्रीफर कर लेते हैं जापान वगैरह को छोड़ के। लेकिन यार $1 लाख यानी कि ऑलमोस्ट यू कैन से 1 करोड़ रुपए कौन ही देगा तुमको डायरेक्ट, जो 1 करोड़ को कमाने के लिए 2 साल लगेगा। एंड बेसिकली ये जो डिसीजन है ये लेता है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस USCIS। एंड पहले डिस्कस करते हैं भाई साहब किसको ये फी देना नहीं पड़ेगा। देखो अगर तुम यूएस में ऑलरेडी काम करते हो, तुम ऑलरेडी H1B वीजा होल्डर हो, तो तुमको कोई भी $1 लाख का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। एंड एक और कंडीशन है कि अगर तुम 21 सितंबर 2025 के पहले फॉर्म वगैरह फिलअप किए हो, H1B वीजा अप्लाई किए हो एंड इसका काम शुरू हो चुका है, प्रोसेसिंग हो गया है, तो तुमको भी H1B वीजा के लिए $1 लाख नहीं देना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हारा फॉर्म वगैरह 21 से पहले हो गया है तो उस केस में भी तुमको यहाँ पर $1 लाख
चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन तुम सोच सकते हो उस इंसान को पे करना पड़ेगा। और एक बात बोलता हूँ भाई साहब, अगर तुम कोई और वीजा होल्डर हो, चाहे वो H4 वीजा होल्डर हो, F1 वीजा होल्डर हो, J1 हो, B2 हो, ये वैसे अलग अलग काम के लिए, कोई स्टूडेंट वीजा है, कोई विजिटर वीजा है, कोई ट्रैवल, तो तुम H1B वीजा पर ट्रांसफर करना चाहते हो, यानी कि तुम कन्वर्ट करना चाहते हो एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, तो तुमको भी यहाँ पर फीस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। एंड अभी डिस्कस करते हैं भाई साहब किसको देना पड़ेगा। जो कंडीशन में अभी 2-3 बोला उसको छोड़ के हर एक कैंडिडेट को और जो भी पॉसिबल सिचुएशन है उसमें तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर यूएस में तुम काम कर रहे हो, अगर नया अप्लाई करना है तो तुमको पेमेंट करना पड़ेगा एज पर द रूल। अभी जो हुआ है, कल क्या होगा पता नहीं। अगर तुम अप्लाई करते हो 21 सितंबर के बाद तो तुमको देना पड़ेगा। सिंपल सा यही बात, ये इतना बड़ा पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, कोई ज्यादा क्रिटिकल चीज है नहीं, राइट। चाइना बुला रहा है इंडियन को, जापान बुला रहा है इंडियन को, फ्रांस बुला रहा है इंडियन को, जर्मनी बुला रहा है इंडियन को। दिमाग खराब हो गया होगा ट्रम्प का भाई। यहाँ पर क्या है, मेरे को कोई पूछता क्यों नहीं? चाचा मेरे को थोड़ा सा पूछो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ ब्रो। ये भाई अंग्रेजों के ऊपर भरोसा नहीं भाई, कान पकड़ कर थप्पड़ मार लो, लेकिन करना नहीं है। किसी के नहीं होते हैं ये साले, राइट। किसी के नहीं होते हैं। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। मैं सो के उठता हूँ तो फिर पता चला कि H1B वीजा है ही नहीं। ये भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है भाई। फाइनली ये तो आगे पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।